Today's topic is working out salvation. आज का हमारा विषय है उद्धार का कार्य पूरा करना, based on Philippians chapter 2 verse 12. ये बात है, इस बात पे आधारित है फिलिपियों 2:12 के अनुसार. This particular phrase, work out your salvation with fear and trembling, is one of the most misunderstood verses in the scriptures. और ये जो डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, ये जो वाक्य है, ये वचन के अंदर एक ऐसा वाक्य जो बहुत गलत तरीके से समझा जाता है. It is not working for your salvation, working out your salvation. और ये उद्धार के लिए नहीं, उद्धार के काम को पूरा करने की बात है. Now actually what it really means is that as we obey God, we work out our salvation. और जब हम, इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम अपने उद्धार के कार्य को बाहर की ओर पूरा करते चले जाते हैं. The word salvation in the Greek language has got two words. और जो उद्धार शब्द है यूनानी भाषा में, इसके दो शब्द से मिलकर बना है. One is soteria, एक है सोतेरिया, other is sozo. और एक है सोजो. Soteria is in the context of being delivered from sins, but delivered from the evil one, having eternal life. और सोतेरिया का मतलब है दुष्ट से हाथ से छूट जाना और अनंत काल का जीवन पाना. And the word sozo is actually being delivered from things that hold us in this world. और सोजो जो शब्द है वो है कि संसार में वो उन चीजों से हमें छूट जाना जो संसार में हम पे पकड़ के रखती हैं. Preserved, protected, delivered and saved. हमारे को छुड़ा देना, अलग कर देना, बचा के रखना, सुरक्षित रखना. And when we talk of salvation, we only think about going to heaven, but there's so much more to salvation. जब हम उद्धार की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में सिर्फ स्वर्ग जाने की बात आती है, पर उद्धार के साथ और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं. Jesus came to the world not only to give us eternal life, he came to give us abundant life. प्रभु यीशु मसीह संसार में ना केवल हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आए, पर बहुतायत का जीवन देने के लिए आए. And before we turn to Christ, we were not having abundant life because we were under the control of the evil one. और इससे पहले कि हम प्रभु के पास आए, हमारे पास अनंत काल का जीवन नहीं था, क्योंकि हम दुष्ट के हाथ में थे. Now, in this verse, Philippians 2:12, Paul writes to the church in Philippi. और इस फिलिपियों 2:12 में फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हुए बोलते हैं, and he speaks about obedience. और यहाँ पे आज्ञाकारिता की बात करते हैं. He writes to them and says, as you always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. वो कहता है, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो, वैसे ही अब ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी. Work out your salvation with fear and trembling. डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. For God is at work in you to will and to act according to his good purpose. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के कारण करने का प्रभाव डाला है. The context is obedience. और इसका जो संदर्भ है वो है आज्ञा मानना. When God speaks to us, we tremble at God's word and therefore we obey God's word whether people are watching or people are not watching. और हम जब बात करते हैं तो हम परमेश्वर की जो आज्ञा मानते हैं, हम ना केवल डरते हुए पर उसको प्रेम से उसकी आज्ञा मानते हुए चलते हैं. Now, freedom from sin and from the devil's control and going to heaven is soteria in Greek, salvation. और शैतान के वश से छूट जाना और स्वर्ग के राज में अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना, यह है सोतेरिया. But after we turn to Jesus, we are called to live for him, obey him in all times. Then what happens? We experience sozo, that is in freedom from all the things that hold us. और जब हम उद्धार पा जाते हैं, उसके बाद हम जो है ये बाकी चीजों से छूट जाते हैं, जो संसार की चीजें जो हमारे को पकड़े रहती हैं, उससे भी हम छूट जाते हैं. Accepting Christ as Savior and Lord is a package. It's not just about going to heaven. It's a whole package of abundant spiritual blessings. और प्रभु के साथ अनंत काल का जीवन मतलब उद्धार पाने का मतलब यही नहीं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, पर उसके साथ एक बहुत सारी और भी आशीषें हैं जो उसके साथ हमें मिलती हैं. We entered into God's kingdom. हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं. God's kingdom is peace and joy. परमेश्वर का राज्य शांति और आनंद है. This peace and joy has to be worked out of our lives as we obey God. और ये शांति आनंद हमारे जीवन से बाहर को और उसमें काम करते हुए आगे आनी चाहिए जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं. The book of Isaiah chapter 12 verse 3, there's a prophecy about you and me. यशायाह 12:3 में हम आपके और मेरे लिए एक भविष्यवाणी की गई है. They will draw water from the wells of salvation.
तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। From the wells of salvation will draw out water and experience abundant life. उद्धार के स्रोतों से जल भरेंगे और उसको हम बहुतायत का जीवन पाएंगे। Salvation from sin is a gift of God. पाप से उद्धार पाना परमेश्वर की ओर से एक दान है, It's by the grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह है ये। We can't work for it. इसके लिए हम कोई काम नहीं कर सकते, We receive it. इसको हम पाते हैं। Grace is received, grace is not worked for. अनुग्रह जो है ये हम स्वीकार करते हैं, पाते हैं, इसके लिए हम कुछ परिश्रम नहीं करते। Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. इफिसियों दूसरा अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। It's by grace you've been saved through faith. This is not from ourselves, it's a gift of God. क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का वरदान है। Not by works that no one can boast. और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। Nobody can work for salvation and attain or achieve salvation. कोई उद्धार के लिए काम नहीं कर सकता कि उद्धार के लिए काम करके उद्धार पा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। Now, there was a question put to Jesus in John chapter 6 verse 28. यूहन्ना 6:28 में प्रभु यीशु मसीह के सामने एक प्रश्न रखा गया। What must we do to do the works that God requires? और उसने कहा परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? What karma should I do? What work should I do? परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या काम करूं, मैं कौन सा कर्म करूं? And the simple answer Jesus gave was not works, it work. और प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साधारण उत्तर दिया कि कार्य से नहीं, पर अपने विश्वास के द्वारा से। No, he says not works but work. कामों के द्वारा से नहीं, पर काम के द्वारा से। In John 6:29 he says, the answer, the work of God is this, to believe in the one who he has sent. यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा विश्वास करो। The question was with regard to works, plural. What works should I do, plural? और उन्होंने बहुवचन में प्रश्न पूछा था कि कौन कौन से कार्य करें, पर उसका परमेश्वर ने उत्तर एक वचन में दिया कि कार्य करना है। The work of God is this, to believe in the one whom he has sent. और परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसने उसे भेजा है उस पर विश्वास करें। When we believe in Jesus, receive him as the heart as Savior and Lord, we receive soteria, we are saved. जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम सोतेरिया पाते हैं, हम उद्धार पा जाते हैं, बच जाते हैं। At that point of time, every good promise of God becomes ours. और उस समय पे परमेश्वर का हर भला वायदा जो हमारे लिए वो हमारा हो जाता है। At that point of time, Holy Spirit comes and dwells in us. और उसी क्षण पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में आके हमारे साथ निवास करते हैं। At that point, we become children of God. और उसी क्षण हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। And in Christ, we have all the access to all the treasures and wisdom of God. और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सारे ज्ञान बुद्धि का जो भंडार है वो उसमें हमारी पहुंच हो जाती है। At that point of time, we enter into God's kingdom. और उसी क्षण हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। Now, in the book of Matthew, 13th chapter, verse 44, Gospel of Matthew, और मत्ती 13:44 में हम पढ़ते हैं, Jesus spoke about the kingdom of heaven. प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करी। Kingdom of heaven and kingdom of God are both same. परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर किंगडम है। Kingdom of God and kingdom of heaven are both same. परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग एक ही चीज है। And there Jesus describes. और वहां प्रभु यीशु मसीह बताते हैं 13th chapter, Matthew, verse 44. मत्ती 13 उसकी 44वीं आयत में, The kingdom of heaven is like a man who found a treasure in a field. स्वर्ग का राज्य खेत के में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने छुपा कर रखा था, छुपा दिया। When he found it, he hid it again. और उसने जब उसको पाया उसको फिर से छुपा दिया बड़े आनंद के साथ। He hid it in the field, went home, sold all he had and bought that field. और वो अपने घर गया और जो कुछ उसके पास था उसको बेच के उसने उस खेत को मोल ले लिया। Now, normally, that's practically when you see, suppose you walk in a field and find a treasure. और इसको हम अगर देखें, अगर हम किसी खेत में काम कर रहे हैं और हमारे को खजाना मिल जाए, You're walking across the field and find a treasure there. और हम खेत के साथ से जा रहे हैं, रास्ते में हम देख रहे हैं कि एक खजाना पड़ा हुआ है। We are honest, sincere people, will find out who the owner of the land is. अगर हम ईमानदार लोग होंगे तो हम पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई इस खेत का मालिक कौन है, Whose field it is. किसका खेत है। Tell me, I was walking through your field, I found this treasure. और फिर उसको बताएंगे भाई हम तेरे खेत के पास से जा रहे थे, हमें ये खजाना मिला। It's your field and I found it. ये तुम्हारा खेत है, मुझे ये मिला है खजाना। And therefore, let's share it 50-50. You take 50%, I take 50% of this treasure.
तो ऐसा करते हैं, इसको हम आधा आधा बांट लेते हैं, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूँ। That's what normally a person would do. एक साधारण परिस्थिति में एक व्यक्ति ऐसा करेगा, Whereas this man did not do that. पर इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। He went home, sold everything he had, and bought that field. वो अपने घर गया, जो कुछ उसके पास था सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। And what do you think he did after he bought that field? और उसने क्या किया होगा जब उसने खेत को मोल ले लिया उसके बाद? I think he must have dug that field for more and more treasures. शायद उसने इस खेत को और खोदा होगा, शायद और खजाना मिल जाए। He believed that that field had many treasures. He just found one treasure. There must be more treasures. He must have dug the whole field for more treasures. उसने सोचा होगा इसमें मुझे एक खजाना दिखाई दिया, इसमें जरूर और भी खजाने होंगे, और उसको खोजने के लिए उसने पूरे खेत को खोद दिया होगा। The Bible says in Colossians 2:3, और बाइबल कुलुसियों 2 अध्याय उसकी 3 आयत में बताती है, in Christ are hidden the treasures of wisdom and knowledge. और जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं प्रभु यीशु मसीह में। So as we turn to the Lord and receive soteria salvation to go to heaven, और जब हम प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पा के सोतेरिया पा जाते हैं और हम स्वर्ग की ओर जाते हैं, we should not be complacent. तो हमें उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। God has given us abundant life. परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। The entire package of the sozo or deliverance is in our hearts. पूरा जो उसका साथ जो और भी सारी आशीषें हैं जो सोजो के साथ जो हमारे साथ है वो सब हमारे हृदय में है। Peace, शांति, joy, आनंद, assurance of prayers being heard, आश्वासन की मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी, assurance of promise being happening in our life, being fulfilled in our lives, और ये बात है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भी प्रभु की ओर से इसका आश्वासन, wisdom of God, परमेश्वर की बुद्धि, the power of God, परमेश्वर की सामर्थ, and the capacity to drive out demons और सामर्थ की मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकूं, are all available for every Christian. ये सारी सामर्थ जो है हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है। And as we obey the Lord, we'll have confidence of all these things manifest in our lives. और जब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे हमारे अंदर आश्वासन होगा, ये सारी चीजें परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी हैं। All these are part of this salvation gift God has given us. और ये सब उद्धार का जो दान परमेश्वर ने मुझे दिया, तोहफा दिया, उसके अंदर ये सब चीज सम्मिलित है। How are they worked out of our lives? तो हम इसको अपने जीवन से काम के द्वारा से कैसे इसको बाहर How do people see the peace we have got? How do they recognize the joy that we have got? लोग कैसे वो शांति जो मेरे हृदय में है वो कैसे उसको लोग पहचान सकते हैं, देख सकते हैं? That will happen when we obey God. ये तब होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, In private and in public. चाहे हम व्यक्तिगत जीवन में हो, छुपा हुआ जीवन, या सबके सामने वाला जीवन हो। What is Paul saying? Not only in my presence, no much more in my absence. Work out your salvation. Let all these things come out of your life. पौलुस भी ये कह रहा है, मेरे सामने ही नहीं, मेरे जाने के बाद भी तुम इस काम को करते रहो और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। So many Christians are so complacent about just the fact they're going to go to heaven. तो बहुत से मसीह इसी बात में संतुष्ट हो जाते हैं कि अब तो मेरा उद्धार हो गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। While living in this world, they're not living for Jesus. और जब वो संसार में जी रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं जीते, They're living for themselves or for the world, not for the Lord. वो अपने लिए जीवन अपने या संसार के लिए जीवन जीते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं जीते। They don't love God the way they should love God. जैसा परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए वैसा नहीं करते। To love Jesus, to obey his teachings. प्रभु यीशु से प्यार करना मतलब उसकी शिक्षाओं से की आज्ञा मानना। When he speaks, we are called to be people who reverently fear him and tremble at his word. जब हमें बुलाया गया तो हमें बुलाया गया ऐसे लोग कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और कांपते डरते हुए उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। When we walk in obedience to his teachings, what happens is entire package of salvation is worked out of our lives. जब उसकी शिक्षाओं को आज्ञाओं को मानते हुए चलते हैं तो जितनी भी आशीषों का पूरा जो पैकेज है, जो बंडल है, वो सब हमें मिल जाता है। Very often I've shared with you that the peace that God has given us through Christ is a oneness with God. और आपसे कई बार भाई ने पहले ही बताया कि हमारे साथ जो शांति परमेश्वर के साथ आती है वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। This oneness to be preserved means we have to obey the teachings of Jesus. और इस एकता को बनाए रखना, इस शांति को बनाए रखने का मतलब हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। In John 16:33, Jesus says, यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I've told you these things that in me you will have peace. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम में मुझ में शांति मिले। In the world you will have troubles, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, but take heart, I overcome the world. परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। In John 15:11 he says, यूहन्ना 15:11 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I've told you this that my joy will be in you, and your joy will be complete.
मैंने बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। So when you obey his teachings तो जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, with a reverent fear and trembling, उसकी शिक्षाओं को मानते हैं, डरते हुए कांपते हुए मानते हैं, this peace and joy in us will be seen, will come out of our life for people to see it. तो ये शांति आनंद हमारे जीवन से बाहर प्रकट होता है और लोग इसको देख सकते हैं। Let's not forget that we are the workmanship of God, Ephesians 2:10. और हम इस बात को ना भूले इफिसियों 2:10 के अनुसार कि हम परमेश्वर के हाथ की रचनाएं हैं। We are a display of God's splendor, Isaiah 49:3. यशायाह 49 उसकी तीसरी आयत के अनुसार हम परमेश्वर के उद्धार के कार्य को प्रकट करने हमारे से प्रकट करता है परमेश्वर। The Lord told the Israelites, "You are my servant Israel, in whom I will display my splendor." और परमेश्वर इजराइलियों को कहता है, मैं तुझसे कहा, तू मेरा दास इजराइल है, मैं तुझसे अपनी महिमा प्रकट करूंगा। That is conditional to their obedience. Blessings for obedience, curses for disobedience in the Old Testament time. और पुराने नियम में इस बात पर निर्धारित था कि अगर आज्ञा मानेंगे तो आशीष मिलेगी, आज्ञा नहीं मानेंगे तो श्राप मिलेगी। That is the Old Testament time. ये पुराने नियम की बात है। Then the Lord spoke about New Testament believers as a prophecy in Isaiah 61:3. और इज़ाया 61 उसकी तीसरी आयत में नए नियम के लिए एक भविष्यवाणी के तौर पर कहते हैं, They'll be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. और जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। And as we obey him consistently, this peace and joy will come out of our lives and be evident to people. और जब हम लगातार परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे डरते कांपते हुए, तो ये शांति आनंद हमारे जीवन से प्रकट होगी और लोग इसको देख सकेंगे। So we are now in the kingdom of God. Kingdom of God is righteousness, peace and joy. और परमेश्वर का राज्य शांति, धार्मिकता और आनंद है। Not only that, as we walk in obedience to teachings, what happens is not only we work out salvation, we work out the word of life will come out of our lives. और ना केवल जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे उसके उद्धार हमें मिलेगा और हमारे जीवन से शांति आनंद मिलेगा, पर हमारे जीवन से we hold out the word of life. हाँ, परमेश्वर का वचन भी हम थामे रहते हैं। Word of life actually is Jesus Christ our Lord. और परमेश्वर का वचन जो है वास्तव में प्रभु यीशु मसीह खुद है। 1 John chapter 1, the first few verses, John speaks about that, holding out the word of life. The word of पहला अध्याय में उसमें देखते हैं कि वो उसकी जीवन के वचन को थामे रहना। Now, as we obey God, we'll face difficulties. जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। And when difficulties come and we don't complain, argue or question, what happens? तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और उसके बारे में हम कठिनाइयों में शिकायत नहीं करते तो क्या होता है? We'll hold out the word of life, who Jesus is in our hearts. See, people see Christ in us. हम परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं और जो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है उसको वो लोग देख सकते हैं। In the same passage, Philippians 2:12, we discuss about working out salvation. Look at 14, 15, 16. और फिलिपियों दूसरा अध्याय 14, 15, 16वीं आयत को भी हम देखते हैं। Paul writes, पौलुस लिखते हैं about the same passage from verse 12 to verse 16. When you read, we discussed verse 13. From verse 14 writes, और हम फिलिपियों दूसरा अध्याय हमने 12, 13 देख लिया, हम 14वीं आयत से आगे पढ़ते हैं। Do everything without complaining or arguing. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। So you may become blameless and pure. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। Children of God without fault in a crooked and depraved generation. और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। As you shine like stars in the universe, as you hold out the word of life. जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों की नाई दिखाई देते हो। Working out your salvation, holding out the word of life, all mean the same. That people will see the amazing grace of Christ in us, who are seeing evident to people outside. तो ये दोनों बातें कि परमेश्वर के वचन को थामे रहना और अपने उद्धार को बाहर की ओर कार्य करना और परमेश्वर के वचन को बाहर की ओर थामे रहना, ये दोनों जो है जब हम परमेश्वर के उद्धार के काम में बढ़ते हैं तो लोग इसको देख सकते हैं। That will happen when Christ is truly the Lord of our lives, Lord and Savior of our lives. और ये तभी होगा जब यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु और राजा है। When we are crucified to ourselves and let Christ have full control of our lives.
जब हम अपने आप को क्रूस पे ठोक देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में से प्रकट होने देते हैं। In Galatians chapter 2 verse 20, Paul writes, गलतियों 2:20 में पौलुस लिखते हैं, I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, I no longer live, अब मैं जीवित ना रहा, but Christ lives in me. और मसीह मुझ में जीवित है। And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। The Apostle Paul's life was all about having Christ have full control of his life and simply being a spectator in what God does through him. और पौलुस का पूरा जीवन यही था कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पूरा संतुलन, पूरा नियंत्रण उसके हाथ में दे दिया और परमेश्वर उसके जीवन से जो कार्य कराना चाहते हैं वो करे। In Galatians chapter 1 from verse 15, Paul writes, गलतियों पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं, When God who set me apart from birth and called me by his grace was pleased to reveal his son in me, I didn't consult any man. परंतु परमेश्वर की जिसने मुझे माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है, जब इच्छा हुई वह मुझसे अपने पुत्र को प्रकट करे, मैं अन्य जातियों में उसके सुसमाचार सुनाऊं। He was pleased to reveal his son in me. और वो कहता है जब वो उसकी इच्छा हुई कि अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करे। Christ lives in every Christian. और यीशु मसीह हम हर मसीह के जीवन में रहते हैं। But people don't see Christ in us because we're living for ourselves and living for the world. और लोग प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में नहीं देख सकते क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं या संसार के लिए जीते हैं। Paul says, I don't live, Christ lives in me. तो पौलुस कहता है मैं नहीं जीवित, प्रभु मुझ में जीवित है। And because he is totally committed to Jesus, he says, God is pleased to reveal his son in me. So he held out the word of life. He worked out salvation from his life for people to see. और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर को जब उसकी इच्छा हुई, जब परमेश्वर को प्रसन्नता हुई, उसने अपने पुत्र को मुझे प्रकट किया और मुझसे अपने शांति आनंद को प्रकट किया और मेरे जीवन से अपने वचन को प्रकट किया। Salvation is sozo. It is deliverance from all the works of the devil, manifesting peace. Instead of lack of peace, he has peace. Instead of lack of joy, he has joy. Instead of lack of love, he has love. और ये सोजो वाला जो है हमारा छुटकारा उद्धार प्रभु ने दिया और हमारे अंदर जो प्रेम नहीं था, कमी थी, उसकी प्रेम को पूरा कर दिया। जो आनंद नहीं था, उस आनंद को पूरा कर दिया। और जो शांति थी, उसको भी परमेश्वर ने पूरा कर दिया। When we live such a life for the Lord, totally committed to him, God not only take us to people, he'll bring people to us. और जब परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है तो ना केवल हमको परमेश्वर लोगों के पास ले जाता है, पर लोगों को हमारे पास भी लेके आ जाते हैं। When Christ was born, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, the Lord sent angels to the shepherds out in the field. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा गड़हड़ियों के पास जो खेत में थे, with message to go to Bethlehem to see the Messiah. और ये संदेश दे गए कि तुम बैतलहम में जाओ जहाँ पे मसीहा का जन्म हुआ है। He moved a moving star to guide the wise men to where the baby Christ was. और उसने जो ज्ञानी लोग आए थे उनके सामने एक चलता हुआ तारा दिखाया जो उनको लेके जा सके जहाँ पे प्रभु का जन्म हुआ था। In Luke 2:27, the Lord Spirit moved Simeon to go to the temple to see the Messiah. और लूका 2:27 हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा ने सिमियोन के हृदय को भरा कि वो जाके प्रभु से वहां जाके मिलने जाए। Different people, God used different ways to bring them to Jesus. अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थिति में परमेश्वर ने प्रयोग किया कि वो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास आए। Today when people are seeking to know the truth, आज जब लोग प्रभु सच्चाई को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, our Lord is the truth, this is the truth. हमारा प्रभु जो है वो सच्चाई है। Where will he bring them? हम उन्हें कहाँ लेके आएंगे? Not to a manger, परमेश्वर उनको कहाँ लेके जाएगा? किसी चरनी में तो नहीं लेके जाएगा। not a moving star. ना कोई तारा चलता हुआ तारा दिखाएगा। We move them to come to us to see the Christ in us and ask us, how come you are different? और वो लोगों को हमारे पास लेके आएगा कि वो हमारे जीवन से देखें कि हम उन लोगों से किस तरह से भिन्न हैं। And we tell them who made us who we are. और फिर हम बताएं कि हम कैसे बने, कि हम जो बने हैं वो कैसे बने। Christ lives in us, but people don't see Christ living in us because we're living for ourselves. We're not letting Christ have full control. और हम हमारे अंदर प्रभु जीवित है, पर हम ऐसे लोग हमारे अंदर से नहीं देख पाते क्योंकि हमने प्रभु को अपने जीवन का पूरा नियंत्रण नहीं दिया। So working out salvation means peace coming out of our life, touching other people. और सोजो वाला उद्धार जो है कि शांति हमारे जीवन से निकले और लोगों के पास पहुंचे, लोगों को छुए। People seeing joy in us.
लोग हमारे अंदर आनंद देख सके, the love of God flowing out of our lives to touch people, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से उमड़ता हुआ रहे निकले कि लोगों को छुए जाके, our life manifesting victory over the evil one, और हमारा जीवन जो है दुष्ट के ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ दिखाई दे। and also for our own lives, we'll be a people who have the wisdom of God and the power of God. और हम व्यक्तिगत तौर पे हमारे लिए हम ऐसे लोग हों जिनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि हो, परमेश्वर की सामर्थ हो। 1 Corinthians 4:20 says, the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. और पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं परंतु सामर्थ में है। And this power is the Holy Spirit's power given to us. और ये परमेश्वर की जो सामर्थ है ये परमेश्वर ने हमें दी है। The Lord Jesus Christ anoints us with the Holy Spirit. और परमेश्वर जो है ये पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करता है। And he told the disciples in Acts 1:8, और प्रेरितों का काम 1:8 में उसने अपने चेलों से कहा, you will receive power and the Holy Spirit comes upon you to be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and uttermost parts of the earth. तो कहता है जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। And the word receiving here is a word called lambano, which means filled and overflowing. और यहाँ पे जो सामर्थ पाओगे यानी भर जाओगे वो जो लंबानो शब्द से बना है इसका मतलब है भर जाना और उमड़ता हुआ होना। Sozo also means being delivered from weaknesses because of sin and manifesting power of God because of the grace of God. और सोचो का मतलब ये है कि हम पाप से छूट जाएं और परमेश्वर की सामर्थ को दिखाएं, परमेश्वर की दया से जो सामर्थ हमारे अंदर है उसको हम प्रकट कर सकें। The Lord told the disciples to stay in Jerusalem till they clothed the power from on high. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम यरूशलेम में रुके रहना जब तक तुम्हें सामर्थ परमेश्वर की ओर से सामर्थ ना मिले। Many had followed him because of bread and fish. बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चलते रहे क्योंकि उन्हें मछली और रोटी खाने को मिलती थी। Because of being delivered of demons. या कुछ लोग जो दुष्ट आत्मा से छूट गए थे। Because they wanted to be healed. क्योंकि वो चाहते थे कि वो चंगे हो जाएं। Only 120 obeyed him and waited in Jerusalem for anointing of the Holy Spirit. और सिर्फ 120 थे जो यरूशलेम में रुके हैं कि आत्मा के अभिषेक उन पे आए। They all obeyed, stayed there, didn't go out. और इस सब ने आज्ञा मानी, बाहर नहीं गए। They received the anointing. जब उन्हें अभिषेक मिल गया, filled with power and overflowing with power. सामर्थ से भर गए और सामर्थ उमड़ने लगी उनके अंदर से। So salvation also includes power. तो उद्धार जो है ये सामर्थ भी उसमें है। No more weakness but power. उसमें कमजोरी नहीं रहती, अब उसमें सामर्थ आ जाती है। Our weakness is because of our guilt. और हमारी कमजोरी हमारी गिलानी के कारण से होती है। Psalm 31:10 the psalmist says, my strength fails me because of my guilt. और भजन 31:10 में भजन लिखने वाला कहता है कि मेरी सामर्थ मेरे जीवन शोक के मारे मेरी आस्था कराते रहते घट चलिए। Guilt is because of sin. और ये जो कमजोरी है ये पाप गिलानी जो है पाप के कारण से होती है। When sin is not dealt with, it leads to guilt. जब पाप को हम उसका साथ हम उसका सही समाधान नहीं करते तो उसके कारण से हमारे जीवन में गिलानी आ जाती है। And guilt leads to weakness. और गिलानी के कारण से हमारे जीवन में कमजोरी आ जाती है। When Christ died for us on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, delivered us from sin, हमें पाप से छुड़ा दिया, removed all guilt. हमारे जीवन से सारी गिलानी को हटा दिया। When guilt goes, weakness goes. जब गिलानी चली गई तो कमजोरी भी चली जाती है। Because guilt, lack of peace, lack of love, curses, effects of curses, separation from God are all symptoms of sin. और ये सब जो है कि शांति ना होना, हमारे जीवन में प्रेम नहीं होना, आनंद नहीं होना और ये गिलानी होना, ये सब पाप के कारण से होता है। Separation from God, परमेश्वर से अलगाव हो जाना, effects of curses, शराब का प्रभाव हमारे जीवन में आ जाना, unhealthy fears, ऐसे डर जो अच्छे भय नहीं है, गंदे भय वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। are all effects of sin. ये सब पाप का प्रभाव होता है। When you're saved from sin, when the virus goes, the symptoms go. जब ये पाप का वायरस हमारे से जीवन से चला जाता है तो उसके जो चिन्ह हैं ये भी चले जाते हैं। So all these things going out of our lives, lack of peace, instead of lack of peace, we have peace now. और ये सारे जो हमारे जीवन में ऐसी बातें थी जैसे शांति नहीं थी, वो शांति अब हमारे जीवन में शांति आ जाती है। Instead of curses, we have got blessings. हमारे में जो श्राप था वो आशीष में बदल जाता है। Instead of fear, we have confidence in the Lord. There's no fear.
और भय के बदले में हमारे जीवन में बड़ा आश्वासन आता है और हमारे We अंदर have a relationship with God. We have the joy of the Lord. और परमेश्वर के रिश्ते के कारण से हमारे जीवन में आनंद आ जाता है And instead of weakness, we got strength. और कमजोरी के बदले हमारे जीवन में सामर्थ आ जाती है And all these stuff will come out of our lives, working out your salvation, working out the word of life, holding forth the word of life. और ये सारी बातें जो हैं हमारे जीवन से बाहर की ओर प्रकट होती हैं और हमारे जीवन से हम थामे रहते हैं परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं That will happen as we walk in obedience to his teachings. और ये तब होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उसकी शिक्षाओं में चलते रहते हैं Let's not forget God longs to reveal Christ in us to other people. और इस बात को हम ना भूलें कि परमेश्वर अपने जीवन से हमारे जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करना चाहते हैं There are so many blessings of obedience. आज्ञाकारिता की बहुत सारी आशीषें हैं The greatest is that Christ is worked out of our life, word of life is helped out, that people can see Christ in us, they come and ask us and we point them to Jesus to give their lives to Christ. और सबसे बड़ा जो आशीष मिलती है कि परमेश्वर का वचन हमारा जो प्रभु यीशु मसीह उसको हम थामे रहते हैं और उसके कारण से लोग प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन से देख सकते हैं In John 7 chapter 37 to 39, the Lord spoke about the anointing to come upon his disciples. और यूहन्ना 7वां अध्याय 37 से 39वें आयत में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जब उन पे आत्मा के अभिषेक के बारे में बात करते हैं On the last and greatest day of the feast, he spoke in a loud voice at the Feast of Tabernacles. और पर्व के अंतिम दिन जो दिन था यीशु खड़ा हुआ और जोर से पुकार कर कहा He was thirsty, let him come to me and drink. यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आके पिए He who believes in me, as the scripture has said, और जो मुझे विश्वास करता है जैसा पवित्र शास्त्र में आया भी है out of him shall flow rivers of living water. उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी Look at the similarity. अब इनमें एक सी बात को हम देखें Working out salvation, उद्धार के काम को अपने जीवन से प्रकट करते चले जाना बाहर की ओर holding forth the word of life, परमेश्वर के वचन को थामे रहना Philippians 2:12, Philippians 2:16, फिलिपियों 2:12 फिलिपियों 2:16 and here out of him shall flow rivers of living water. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जीवन की नदियां उसके जीवन से बह निकलेंगी बाहर को And John explained that by this he meant the Spirit whom those who believed in were later to receive. और वो यूहन्ना उसको बाद में समझाता उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वालों पर आने वाला था Till that point of time, the Spirit has not been given because Christ had not been glorified. क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था We have so many blessings available for us today. आज हमारे पास इतनी सारी आशीषें हमारे लिए उपलब्ध हैं We don't realize that because we are not living for Jesus. और हम इसको समझ नहीं पाते क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं जीते We are not actively sharing our faith. हम अपने विश्वास को दूसरों को ऊपर साथ नहीं बांटते In Philemon 6, it's written in Philemon 6. फिलेमोन की पुस्तक उसके 6वें आयत में हम पढ़ते हैं Paul writes to Philemon and says, और फिलेमोन को पौलुस लिखते हुए बोलता है I pray be active in sharing your faith. और मैं विश्वास के सहभागी होने सारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ That you may have a full understanding of every good thing we have in Christ. कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो Because Christ lives in us, there's tremendous potential for our life and ministries. और अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन से बहुत उसकी सेवकाई के लिए बहुत सारा हमारे अंदर सामर्थ आती है Since Christ lives in us, we have abundant potential. जब तक प्रभु हमारे अंदर नहीं है तब जब Since Christ lives in us, Yeah. we have great potential to manifest that Christ living in us to other people. जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे अंदर बड़ा एक सामर्थ आ जाती है कि हम प्रभु के अपने जीवन से प्रभु को प्रकट कर सकते हैं Which means we should be obeying him not only in secret, also in public, not in public, also in secret. तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने चाहे हम पब्लिक के सामने हो चाहे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हो सब समय हम प्रभु की आज्ञा मानते रहें Let's not forget he's given us eternal life, that is soteria, salvation. और हम इस बात को ना भूलें कि वो हमारे को सोतेरिया देगा जो अनंत काल का जीवन है He's also given us abundant life in this world by living in a wicked world. और हमारे इस दुष्ट संसार में जीते जीते भी हमारे को एक बहुतायत का जीवन देंगे As you obey him consistently, we manifest abundant life. और जब हम उसकी आज्ञा लगातार मानते रहते हैं हम एक बहुतायत का जीवन अपने जीवन से प्रकट करते हैं And that we work out all the blessings he's given to our hearts, coming out of our lives, touching people, and us being examples and workmanship of God.
और परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे जीवन से निकल के प्रकट होती है, लोग उनको देखते हैं और लोग उससे आशीष पाते हैं। It's not working for salvation. We have received salvation, soteria, but when we live for Him, we work out all the amazing blessings He's given our hearts for other people to see and be an example to others. और ये हमारा जो उद्धार हमारे जीवन में प्रभु ने किया है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। अब प्रभु हमारे जीवन के द्वारा से हमारे उद्धार को बाहर की ओर कामों को प्रकट करता है, ताकि उस कामों के द्वारा से लोग भी प्रभु को जान सकें। May the Lord give us abundant grace that we live for Him and thereby be examples to the whole world and shine for Christ, like holding forth the word of life, like stars in the universe, holding forth the word of life. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने उस उद्धार के काम को बाहर की ओर करते चले जाएं और परमेश्वर हमारे को ऐसे तारों की तरह बनाए कि लोग उसको देख सकें और हमारे उद्धार के कामों को, परमेश्वर के कामों को देख सकें। With fear and trembling, when God speaks, we tremble at His word. The reverent fear we obey, and thereby we be spectators in what God does through us. और हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, डरते कांपते हुए एक आदर वाले भय के साथ मानना है, ताकि हम जो है उस परमेश्वर के कामों को अपने जीवन से लोग, हमारे कामों जीवन से लोग देख सकें। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।